आज हमारे उलमा के हाथ में हथकड़ी डालने वाले, हमारे उलमा को जिहादी कहने वाले, हमारे टोपी और दाढ़ी वालों को तशद्दुद परस्त कहने वाले, ये देश परस्त हैं, तशद्दुद परस्त नहीं है। ये जैसे कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज किया हुआ है, ऐसे ही भारत के संविधान को भी पढ़ना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हम लड़ते हैं, आज जो हम प्रोटेस्ट करते हैं, कभी तलाक के खिलाफ और कभी यूसीसी के खिलाफ, कभी एनआरसी के खिलाफ और कभी वक्फ बिल के खिलाफ, ये भारत के संविधान को जानते हैं। आप हिंदू मुस्लिम लड़ाओगे तो क्या हम नहीं जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 14 के अंदर क्या कहा गया? आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के सारे लोग बराबर हैं। क्या आप हिंदू मुसलमानों के नाम पर लड़ा दोगे या कोई कानून बनाओगे तो क्या आप बेवकूफ समझे? आर्टिकल नंबर 15 भी हमें आता है जिसके अंदर कहा गया कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कि धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। क्या हमें टोपी दाढ़ी के नाम पर अगर मारोगे दुनिया के लोगों, यहूदियों और खुसूसन भारत के लोगों, तो हमें क्या आर्टिकल नंबर 21 नहीं मालूम जिसके अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना यहाँ के बड़े लोगों और यहाँ के सरकार की जिम्मेदारी। क्या हमारे मस्जिद, मदरसा, कुरान, इनके ऊपर कोई कानून बनेगा तो हमें आर्टिकल नंबर 25 नहीं मालूम है? फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, जैसे हमें कुरान याद है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे संविधान के आर्टिकल को भी लोगों के सामने पेश किया जा सकता। ये खुली मोहब्बत की दलील नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों? बैरकैफ कुछ ऐसे फसादी लोग आए हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, वरना हमारा जो प्लेटफॉर्म है उलमाए किराम का, शरीयत का, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म हमारी नज़र में कोई नहीं है। चूँकि ये लोग शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, इसीलिए इनका चर्चा करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। वरना 1920 के बाद जो हिंदू मुसलमानों ने इत्तिहाद पेश की, अगर वही इत्तिहाद आज कायम हो जाए, आवाम में कोई गड़बड़ी नहीं, कुछ लोगों में गड़बड़ी है जो शराब की थैलियां दे दे कर लोगों को लड़ाते हैं। वरना क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता पढ़िए, इनके अंदर भी बहुत अच्छी बातें हमारे हिंदू भाइयों की अंदर लिखी गई है। उसके अंदर क्या फ़र्क है भाई? हम एक अल्लाह को मानते हैं, कुरान की आयत पढ़ते कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारे हिंदू भाई इसी को ब्रह्मा सूत्र के नाम से पढ़ते, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन। हम क़यामत की बात करते हैं कि भाई क़यामत आएगी, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। हर आदमी परेशानी के आलम में मुब्तला होगा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। क़यामत का अक़ीदा कुरान में है, यही अक़ीदा गुरुड़ पुराण में भी है। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई बेटा बेटी नहीं। हम पुराणों में भी वही लिखा है, न कश्चित पतरस्टी लुकी न चिस्तान वच्युतिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपा। यही पैगाम उसमें भी है। हमारा कुरान कहता है कि 1 मिनट तुम्हारा लिखा जाता है, एक एक लम्हा। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। जितने भी हमारे नौजवान हैं 14 साल की उम्र से लेकर मरने तक, आपका एक एक लम्हा लिखा जाता, आपका एक एक मिनट लिखा जाता है, सब कुछ छोड़ा नहीं जाता। यही चीज़ कही गई है, युनः पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद्भुवनानि विश्वायु देवानाम नाम दायक इवतम संपरशनम भूनायंतयन्या। यही बात उसमें भी लिखी गई कि मरने के बाद ईश्वर के सामने आना है और कहना है कि हम इतने मर्तबा मुखिया रहे, ये ईश्वर हम एमपी रहे। तो ईश्वर कहेगा एमपी बाद में, पहले मुखिया में जो घोटाला किया वो बताओ। मुर्गा बना दिया जाएगा, वहाँ हिसाब किताब होगा। युना पिता जनिता का यही मतलब है हर किसी के लिए। मुसलमान का तो ज़्यादा है, मुसलमानों के लिए तो अल्लाह के नबी एक हदीस पेश करते हैं कि क़यामत में सवाल होगा, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, वन उम्र ही फीमा अफला, उम्र कहाँ बिता कर आए। लेकिन हमारे जो नौजवान तबका
जो सोशल मीडिया में एकदम मस्त पड़े रहते हैं, हर वक्त अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं, उनके लिए भी कहा गया वान शबाबी फीमा अबला, अपनी जवानी यानी 15 साल से लेकर 45 साल या 50 साल जवानी है, नौजवानी से जवानी, यंग ब्लड है, हर चीज़ में एकदम बिल्कुल पुरजोश हो जाते हैं हमारे नौजवान, क्योंकि खून गर्म होता है उनका, आगे पीछे कोई परवाह नहीं करेंगे। देखते हैं ना, बाइक पे बैठते हैं, बाइक में भले ही 100 सीसी की बाइक को उसको एकदम 150 की स्पीड पे भगाने की कोशिश करते हैं, फिर सड़क पे चलने के बजाय वो बाइक कहीं और नदी किनारे पे चलने लग जाती। तो ऐसा वान उम्र ही फीमा अबला, जवानी कहाँ पुरानी करके आए। हेलो हवायू में किसी मैडम के चक्कर में या शराब के चक्कर में या कोरेक्स पीने, कोरेक्स की शीशी में या नटरा भेंट, वो क्या क्या सुलेसन सूंघते हैं अल्लाह के पनाह। आप तो और ज्यादा हमारे नौजवान कुछ इलाकों के अंदर में शराब पीने लगे, नशे के अंदर धुत हो जाते। सवाल करेगा कल कयामत में। ये सिर्फ मुसलमानों से नहीं, हमारे हिंदू भाई, आपका वैद भी कहता है अगर आपका अकीदा ठीक नहीं रहा, अगर आपके ईश्वर की बातों को नहीं माने, अगर आपने एक ईश्वर की पूजा नहीं की है, अगर उसकी बात नहीं मानी है, तो आपका अंजाम क्या होगा आप अपने वेदों से पूछ लीजिए। साफ कहा, और मौत आएगी, कोई अमर नहीं होगा। ये जितने भी ढोंगी लोग बैठे हैं जो आपको तरह तरह के चमत्कार दिखाकर आपको बेवकूफ बनाते हैं, अविक्तम विक्तिमा पन्यम मनयंतिमाम अबुद्धमा परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तमम, मौत से कोई नहीं बच सकता। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, वही बातें हैं तकरीबन। लेकिन हाँ, हम ये कहेंगे कि अगर आपको सच्चा और डायरेक्ट रास्ता चाहिए तो आपको कुरान पढ़ना होगा, आपको शरीयत इस्लाम को देखना होगा। क्यों? इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है।